अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और उसमें मौजूद फिल्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन कैसे होती है, इसमें यूज़ होने वाले डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या हैं, फिल्ट्रेशन मीडिया क्या होता है और फिल्ट्रेशन मीडिया कैसे एडजस्ट किया जाता है ऑपरेटर्स के अंदर। इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम फिल्ट्रेशन की तरफ। आपने यकीनन जब चाय को बनते हुए देखा होगा, उसके बाद हम करते क्या हैं, कप में डालने से पहले स्ट्रेनर के ज़रिए जो चाय की बारीक पत्ती या लीव्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको चाय से लैदा करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो वो हमारे जो टी का कप है उसमें तैरते रहेंगे और हमारे लिए वो पीना मुश्किल हो जाएगा। ये जो स्ट्रेनर है जो इन दो चीज़ों को यानी कि सॉल्यूशन को और बड़े बड़े टी लीव्स या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को जो उसमें हल नहीं हो पा रहे अलहदा करता है, ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। हमारी किडनीज फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती हैं। हार्मफुल टॉक्सिन्स और ऐसे ही चीज़ें जो हमारे ब्लड में हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, किडनी उसको हमारे ब्लड से सेपरेट कर देती है। फेस मास्क भी तो फिल्टर है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रोकता है और ऑक्सीजन को पास होने देता है। एसी के इंडोर यूनिट के ऊपर फिल्टर लगा होता है जो डस्ट से बचाता है उस एसी की मशीन को। तो इसका मतलब ये हो गया फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। तो आज हम इसको साइंटिफिकली पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड या गैस से अलहदा करते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो अ प्रोसेस टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड और गैस। ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन से बनने वाले इनसॉल्युबल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या ये सैंड भी हो सकती है। यूजुअली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हुए ये सोचा जाता है कि दो डिफरेंट साइजेस की सब्सटेंसेस एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। दो डिफरेंट साइजेस की सब्सटेंसेस एक दूसरे से अलग इसलिए हो जाती हैं क्योंकि फिल्टर एक को तो पास होने देता है, दूसरे को पास नहीं होने देता। सेकंड, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो फिल्टर मीडिया के जरिए होता है। फिल्टर मीडिया क्या है? फिल्टर मीडिया इज समथिंग विच डू द फिल्ट्रेशन। फिल्टर मीडिया एक ऐसी चीज़ होती है जो फिल्ट्रेशन करती है। फॉर एग्जांपल, लेबॉर्ट्री में हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ये एक फिल्टर मीडिया है। क्लॉथ, ये भी फिल्टर मीडिया है। दूसरा वायर मैश जो स्ट्रेनर की तरह का होता है, ये भी फिल्टर मीडिया है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे केमिकल हम यूज़ कर रहे होते हैं जो इंतहाई करोजिव होते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KMnO4 कंसनट्रेटेड, ये सारे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के अग्रेसिव केमिकल्स हैं जो फिल्टर पेपर को रिएक्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम एक स्पेशल किस्म का फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, उसका नाम है एस्बेस्टॉस फिल्टर। अगर हम फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के ज़रिए करते हैं तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लिहाजा साइंटिस्ट फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम सिंपल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। सिंपल फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए फिल्टर मीडिया चूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर। लेबॉर्ट्री में जो फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है वो ग्रेड 1 का होता है। वॉटमैन एक कंपनी है, उसका ग्रेड 1 का जो फिल्टर पेपर हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपने लेबॉर्ट्री में, वो वाइट कलर का गोल शेप का भी हो सकता है, उसकी स्ट्रिप भी हो सकती है। फिल्टर पेपर कौन सा चूज़ करना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से पार्टिकल आपने अलहदा करने हैं। अगर तो फाइन पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए लेबॉर्ट्री का, जैसे सैंड हो गई, लेबॉर्ट्री का सिंपल फिल्टर पेपर ग्रेड 1 का चल जाएगा। ग्रेड 1 का फिल्टर पेपर वॉटमैन कंपनी का
अपने अंदर एक ख़ास साइज़ के पोर्स रखता है। वो पोर्स सैंड के पार्टिकल्स को तो रोक लेते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक फ़िल्टर पेपर है। इस पे जब हमने वाटर और सैंड के पार्टिकल्स को डाला तो वाटर के पार्टिकल छोटे होने की वजह से उसमें से गुजर गए। सैंड के पार्टिकल उन पोर्स में से गुजर नहीं पाए, उसकी वजह इन पोर्स का साइज़ छोटा होता है, तो ये सैंड के पार्टिकल्स को रोक लेते हैं। इस तरह फ़िल्टर पेपर सैंड को अपनी सरफेस पे रोक कर वाटर को क्लीन कर देता है, प्योरीफाई कर देता है। तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम अपनी सैंपल को प्योरीफाई भी कर सकते हैं और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। ये ग्रेड 1 का जो फ़िल्टर पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो पोर्स हैं वो 11 माइक्रोमीटर के हैं एवरेज। अब हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं ये जो हम फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं ये दिखता कैसा है। असल में ये फ़िल्टर पेपर सेलुलोज फाइबर से मिलकर बना होता है, और जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं या बुने हुए होते हैं तो इनमें छोटे छोटे ब्लैक कलर के होल्स डेवलप हो जाते हैं। ये पोर्स, सुराख, होल्स असल में बहुत छोटे हैं, ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आएंगे। वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आई। फिर क्या करें, इसको हमने इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा है, और आप देख रहे हैं कि काले रंग के ये जो सुराख हैं ये इंतहाई छोटे हैं और माइक्रोस्कोप से देखने पे नज़र आए हैं। इनका साइज़ 11 माइक्रोमीटर होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी बाल की थिकनेस, जो हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स, मैं कोर्स हेयर्स की नहीं बात कर रहा, सिंपल फाइन हेयर की जो थिकनेस होती है वो अराउंड 17 to 20 माइक्रोमीटर होती है। तो 11 माइक्रोमीटर यानी कि 11 माइक्रो 10⁻⁻⁶ मीटर, 11 माइक्रोमीटर इतनी छोटी क्वांटिटी है कि नेकेड आई से वो पोर आप देख ही नहीं सकते। तो ये एक रेगुलर फिल्टर है 11 माइक्रोमीटर पोर साइज का, ग्रेड 1 का, जो हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन को करने के लिए एक प्रॉपर इक्विपमेंट असेंबल करना है। उस इक्विपमेंट के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला फनल, इसे कॉनिकल फनल भी कहते हैं। इस कॉनिकल फनल के दो हिस्से हैं, ऊपर वाला हिस्सा कॉन कहलाता है, नीचे वाला स्टेम कहलाता है। ये ट्यूब होती है बारीक सी, समटाइम इसमें क्रिस्टल्स ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्लॉग हो जाती है। तो हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है फिल्ट्रेशन करते हुए कि हम ज़रा ऐसा प्रोसेस ज़रा इस तरीके से ना करें कि हम इसको क्लॉग कर बैठें, तो हमारी फिल्ट्रेशन का फ़ायदा ही ना होगा। दूसरा जो हमने पार्ट यूज़ करना है ऑपरेटर्स में वो है बीकर। बीकर आप डिपेंड अपॉन आपकी सैंपल कितनी क्वांटिटी है, 100 ml का, 250 ml का, 500 ml का, 1 लीटर का, बीकर मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल होते हैं। बीकर एक ख़ास किस्म के ग्लास से बने होते हैं। हमारे लैब में ऐसे बीकर्स भी होते हैं जो पायरेक्स ग्लास से बने होते हैं। ये बीकर क्रोजिव मटेरियल्स को होल्ड कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं होता उनके अंदर। अगर आपने HCl रख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है वो ख़राब हो जाएंगे। हाँ, लेकिन फ़िल्टर पेपर अगर कंसनट्रेटेड HCl में यूज़ करूँगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, हमें उसके लिए एस्बेस्टोस यूज़ करना पड़ेगा। स्टिरर का काम होता है सोल्यूशन में ज़रा मिक्सिंग कर ले। अब वो स्टिरर ग्लास रॉड होता है। ग्लास रॉड ही क्यों यूज़ करते हैं, मेटल का स्टिरर क्यों नहीं यूज़ करते? अगर तो वो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हल्का सा एसिडिक है तो मेटल एसिड से रिएक्शन करती है। हम ग्लास रॉड यूज़ करते हैं क्योंकि ग्लास इनर्ट स्पीशीज़ है, वो मिक्स भी कर देगा और अपनी पार्टिकल्स को सोल्यूशन में ख़राबी का बायस बनाने के लिए छोड़ेगा भी नहीं। तीसरा जो स्टिरर है उसके बाद आते हैं स्टैंड पे। ये मेटल का स्टैंड है, यह हर लैब में मौजूद होता है। इस पे हम कॉनिकल फ्लास्क को होल्ड करने के लिए इसकी जो आर्म है, बाजू है, वो यूज़ करते हैं। इसमें हैंग भी किए जा सकते हैं थर्मोमीटर, यानी कि इसको आप बहुत से तरीक़ों से मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इनको 1 by 1 असेंबल करते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि हमने सबसे पहले तो ये किया कि एक स्टैंड लिया और उस पर बीकर रख दिया। उसके बाद हमने कॉनिकल फ्लास्क में फ़िल्टर पेपर की कोन बना के एडजस्ट कर दी। अब वो जो फ़िल्टर पेपर मैंने फ्लास्क के अंदर उसकी कोन के अंदर एडजस्ट किया है वो
इस तरह एडजस्ट करना है कि वो प्रॉपरली फिट हो जाए, अदरवाइज सोल्यूशन उस फिल्टर पेपर के अंदर से गुजरने की बजाय साइड से गुजर जाएगा, फिल्ट्रेशन तो ना हुई ना। फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारेंगे सोल्यूशन तो वो रोकेगा ना किसी चीज को। कॉनिकल फनल को आप जोड़ दें आर्म के साथ इस स्टैंड की। ये जो फिल्टर पेपर आपने एडजस्ट किया है, इसका जो साइज है कोन का वो इतना बड़ा होना चाहिए क्या कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो इसका 1/3 या 1/4 तक फिल कर सकें। ऐसा ना हो आपका फिल्टर जो पेपर लगाया वो छोटा सा है, इनसॉल्युबल पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकल आए हैं, फिल्टर पेपर की भी जो बाउंड्रीज हैं उससे भी बाहर आ गए हैं। इन दैट केस हमारा सारा जो प्रोसेस है वो ज़ाया गया। तो तकरीबन 1/3 और 1/4 तक रेसिड्यू को फिल करना चाहिए फिल्टर पेपर के अंदर। यानी कि आप यूँ समझ लें 1/2 भी बहुत ज़्यादा है, 1/3 1/4 तक रेसिड्यू फिलिंग हो सकती है। जो आपने कौन ये ली है, ये इस बात की ज़मानत है कि फ़िल्ट्रेशन कितनी अच्छी होती है। ये फ़िल्टर पेपर की कौन कैसे बनती है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर के अंदर पढ़ेंगे। दूसरी बात, ये जो फिल्टर पेपर हमने फिट किया है, ये जो कोन ऑफ हमारे पास फनल है, जो फनल की कोन है उससे थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए। अगर ये उससे तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 1 सेंटीमीटर नीचे होगी तो सोल्यूशन ईजीली उसमें से पास करेगा और वो बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। तो ये जो रिम है, ये जो गोल दायरा है कौन का फनल का, ये ऊपर होना चाहिए और इसके अंदर जो फिल्टर पेपर फिट किया वो इस रिम से 1 या 2 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। ये जो फनल की स्टेम है, इट शुड बी अटैच टू और इट शुड टच द वॉल ऑफ बीकर। इसको वॉल ऑफ बीकर से इसलिए टच करना चाहिए क्योंकि जब इसमें से सोल्यूशन गिरेगा तो वो हो सकता है स्प्लैशिंग करे। अगर तो वो डाइल्यूट एसिड भी है तो वो खुदा ना खास्ता आँख में उसकी छींटे यानी कि स्प्लैशिंग की वजह से जो उसके ड्रॉप्स हवा में आएंगे वो पड़ गए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि ये जो फनल की स्टेम है, दिस शुड अटैच, दिस शुड टच विद बीकर वॉल, ताकि वो साथ साथ होता हुआ बीकर की वॉल से नीचे आए, उसके ड्रॉप्स ना गिरें, उसकी स्प्लैशिंग ना हो, ताकि हमें नुकसान ना हो। अब ये फिल्ट्रेशन हो रही है, स्टीरर से हिलाया जा रहा है और ऊपर से जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो उसका सॉल्यूशन फिल्टर पेपर के ऊपर गिराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि फिल्टर पेपर कुछ पार्टिकल्स को रोकता जा रहा है और कुछ बाकी जो लिक्विड है उसको पास ऑन होने दे रहा है। वो लिक्विड जो उसमें से गुजर जाता है वो फिल्ट्रेट कहलाता है, प्योरीफाई हो गया। और जो ये इनसॉल्युबल पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए हैं ये रेसिड्यू कहलाते हैं। तो हमारे पास ये टर्म्स भी याद रखनी है कि जो हमारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की कलेक्शन फिल्टर पेपर के ऊपर आई है ये रेसिड्यू है और वो जो सोल्यूशन पास कर गया वो फिल्ट्रेट है। अब स्टूडेंट्स, हमने फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को समझना है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर कैसे होती है, उसके क्या स्टेप्स हैं, ज़रा देखते हैं। ये एक फ़िल्टर पेपर है, हमने अगर इसको फोल्ड करना है तो हमें इसके जो डायामीटर के अलोंग यानी कि बिल्कुल दरमियान से एक दफ़ा फोल्ड करना है। ये लें, मैंने इसको बिल्कुल दरमियान से फोल्ड किया तो ये हाफ सर्कल में कन्वर्ट हो गया। पहले ये कंप्लीट सर्कल था, जब डायामीटर में से फोल्ड किया तो ये हाफ सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा फोल्ड आपने ऐसे करना है कि ये एज इस एज से, ये ए एज है, ये बी एज है, आपने इस तरह फोल्ड करना है कि ए एज बी एज के साथ मैच ना करे। मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा दरमियान की बजाय साइड से फोल्ड कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये दो एजेस आपस में मैच नहीं कर रहे। ये हो गया ट्वाइस फोल्डेड पेपर। अब आपने क्या करना है, इसको उस कोन से ओपन करना है। अब इसमें दो कोन्स बनी है, एक लार्ज वाली और एक स्मॉल वाली। आपने क्या करना है, इसको उस कोन से ओपन करना है जो लार्ज हो।
अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा सोल्यूशन आ सकता है और इसमें ज़्यादा बेहतर फिल्ट्रेशन हो सकती है। हमने इसको ये ओपन कर लिया, अब इसने कोन की शेप अटेन कर ली। अब ये कोन की शेप बन गई। कैसे हुआ? पहले हमने इस पेपर को मिड से फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया कि ये दो एजेस आपस में ना मिलें। उसके बाद वो कोन ओपन की जो साइज में लार्ज है, अब हमने क्या किया, इसको फनल में फिट कर देना है। फिट करने के लिए इसको वेट कर लेंगे तो ये प्रॉपरली फिट होगा। जो कोनिकल फनल्स होती हैं उनका जो कोन का निचला हिस्सा होता है, एज जो होता है, उस उधर जो एंगल बन रहा होता है उसे कहते हैं, वैसे तो वो एज एपेक्स कहलाता है और उधर जो एंगल बन रहा होता है वो एपेक्स एंगल कहलाता है। ये एपेक्स एंगल 60 होता है, तो इसका भी एंगल 60 के अराउंड बनना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली उसमें फिट हो जाए। अगर ये प्रॉपरली उसमें फिट होगा तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बेहतरीन होगा। प्रॉपरली फिट करने के लिए आप इसे वेट भी कर सकते हैं ताकि वो उसमें प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। अगर ये कहीं से भी फिट नहीं हुआ तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस खराब हो जाएगा। क्यों? सॉल्यूशन साइड से गुजर सकता है। वैसे भी इसकी प्रॉपर फिटिंग जेंटल सक्शन क्रिएट करती है जिससे सॉल्यूशन इसके अंदर से गुजर के फिल्टर होता हुआ नीचे से निकलता है और इम्प्योरिटीज को इसके ऊपर छोड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर भी आज सीख लिया है। स्टूडेंट्स, फ्लूटेड फिल्टर पेपर आम फिल्टर पेपर की फोल्डिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। इससे होने वाली फिल्ट्रेशन की स्पीड भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा चैनल बने होते हैं। ये ज़्यादा तेज़ी से सॉल्यूशन को फिल्टर करता है। इसे बनाया कैसे जाता है? इसमें मल्टीपल फोल्डिंग करनी होती है। ये पहला फोल्ड किया, दूसरा मैंने दरमियान से फोल्ड किया, अब मैंने क्या किया, दोबारा एक फोल्ड किया। जब मैंने इस तरह बहुत सारे मल्टीपल फोल्ड्स किए तो मेरे पास ये एक फैन की शेप का फिल्टर पेपर बन गया, जो चाइनीज़ फैन होता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बहुत सारी चैनल्स को अपने अंदर दिखा रहा है। इसमें बहुत सारी अल्टरनेट यानी कि एक के बाद एक, ये वाली चीज़ जो है ये है एलिवेशन और ये वाली चीज़ जो है ये है डिप्रेशन। तो इसमें बहुत सारे अल्टरनेट एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन मौजूद हैं। ये जो ये शेप बनी है इसको हम कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर और इससे स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ये कैसे बनता है? मल्टीपल टाइम फोल्डिंग करने से। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल डिप्रेशन और एलिवेशन आपके सॉल्यूशन को नीचे की तरफ चैनलाइज कर देते हैं और उससे फिल्ट्रेशन की स्पीड किसी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इसकी फोल्डिंग के लिए अगेन आपने मल्टीपल फोल्ड्स करने हैं जिससे इसके अंदर बहुत सारी एलिवेशन और डिप्रेशन बन जाएंगी और ये इस शेप में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर को पढ़ा है। याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन एज अ डेफिनेशन आ सकता है। वो फिल्टर मीडिया के बारे में पूछ सकता है जिसमें फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर या फ्लूटेड फिल्टर पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आप लेबॉर्ट्री में बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे, तो लिहाजा अब आप याद रखिएगा कि फिल्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, लेबॉर्ट्री टेक्निक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है जिसमें हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन से ताकि हमारा सिस्टम या हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्योरीफाई हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपकी बहुत सी जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रूसिबल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।